जय हिंद। सबसे पहले तो आरओ क्लासेस की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को, शुभचिंतकों को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वह है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, माने वर्ण विक्षेपण। आज हम लोग समझेंगे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से कोई भी प्रकाश अपने 7 रंगों में विभाजित होता है। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेलिंग से पढ़ते हैं। तो फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो द फेनोमेना ऑफ स्पेल्टिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए, समझिए इस चीज़ को, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है। देखिए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या है कि व्हेन वाइट लाइट जो है वो किसी एक प्रिज्म से होकर के, मीन्स आपका ये प्रिज्म है तो प्रिज्म से होकर के जब रिफ्रैक्ट होती है तो जाहिर है कि वो अपने कलर्स में डिवाइड होगी। तो जितने भी उसके कलर्स हैं, फंडामेंटल कलर्स जो उसके हैं, वो टोटली उसके पास 7 कलर्स होते हैं और 7 कलर में वो जो है डिवाइड हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मीन समझिए, देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट में होता क्या है कि आपकी जो वाइट लाइट है, मीन जो सन रेज होती हैं, जब किसी प्रिज्म से जाकर के टकराती है तो टकराने के बाद वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। माने वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब वो पास होती है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन में जाहिर है कि जो सनलाइट होती है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हट जाती है। ठीक, वहाँ पर डिवीजन हो जाता है। तो समझिए, यहाँ पर जब अपने मार्ग से वो हटेगी तो वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। कितने में? 7 कलर्स में। तो द डिवाइडेशन ऑफ 7 सनटेस्ट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। उसी को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। हिंदी में समझते हैं, मतलब प्रकाश का किसी भी प्रिज्म से टकराकर अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित होने की जो प्रक्रिया है उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इज दैट क्लियर? मीन्स द फेनोमेना ऑफ स्पेल्टिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर? मतलब प्रकाश का किसी भी प्रिज्म से टकराकर अपने 7 रंगों में विभाजित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। कोई एक प्रिज्म ले लीजिए, यहाँ से कोई प्रकाश जब प्रिज्म से टकराएगी तो इधर कोई अगर पर्दा लगाएंगे तो उस पर्दे पर जाकर के 7 रंगों में विभाजित होती है। और यह जो घटना है, यह जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जब वो 7 रंगों में विभाजित होती है तो वह 7 रंग होता कौन कौन सा है। देखिए समझिए, फिगर में ये आप देख रहे होंगे, प्रिज्म बना हुआ है, यहाँ से कोई व्हाइट लाइट आ रही है तो व्हाइट लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो अपने मार्ग से विचलित होगी, मुड़ जाती है। तो यहाँ देखिए 7 रंगों में विभाजित हो रही है। इट इज 7 कलर्स। तो 7 कलर्स कौन कौन से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले नीचे जो कलर दिया गया है वो आपका है वायलेट। वायलेट के बाद इंडिगो है, इंडिगो के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद यहाँ ग्रीन है, ग्रीन के बाद येलो है, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड। इट मीन्स देखिए, एक जो हमको चेन मिल रहा है, इसका एक फार्मूला होता है विवग्योर का, VIVGYOR। विवग्योर का एक फार्मूला है। विवग्योर से आप याद लर्न कर सकते हैं इसको कि हमें कौन कौन से कलर्स यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो V का मतलब वायलेट, I का मतलब इंडिगो, V का मतलब ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड लास्ट रेड, R फॉर रेड। तो मीन्स आपको सबसे पहले जो सबसे नीचे कलर मिलता है वो होता है बैगनी कलर, नीचे वाला कलर। उसके ऊपर आएंगे इंडिगो का मतलब जामुनी होता है, उसके ठीक ऊपर आएंगे तो नीला हो जाएगा, उसके ऊपर आएंगे तो हरा, उसके ऊपर तो पीला, उसके ऊपर ऑरेंज मतलब नारंगी, उसके और ऊपर आएंगे तो रेड मिलेगा, रेड को लाल कहते हैं। तो समझिएगा, तो इसमें आपको 7 कलर्स ये डिवाइड हो गए जो कि व्हाइट लाइट में पाए जाते हैं अगर हम बीच में प्रिज्म लगा देते हैं तो। ठीक, तो जो 7 रंग प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, माने वर्ण विक्षेपण। क्लियर? अब देखिए, समझते हैं कि यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा जो है वो है स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या है। देखिए, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में, या स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं पहले समझिएगा। जब आपकी व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म से क्रॉस होती है, पास होती है, तो अपने 7 कलर्स में वो डिवाइड होती है। तो जो 7 कलर्स में डिवाइड होती है तो 7 कलर की एक बैंड मिलती है। देखिए, ये आपको 7 कलर दिख रहा होगा, तो एक 7 कलर का क्या मिलता है? बैंड मिलता है। बैंड कितने कलर का? 7 कलर का। तो द बैंड ऑफ द 7 कलर इन द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्लियर?
मीन समझिए फिर से कि द बैंड ऑफ सेवन कलर्स इन द फेनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मीन्स इस प्रोसेस में, इस फेनोमेना में, किसमें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है, बैंड माने का होता है पट्टी, 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं कि यह स्पेक्ट्रम है। क्या है? स्पेक्ट्रम। दोनों में देखिए छोटा सा डिफरेंट है, वो समझेगा। चाहे स्पेक्ट्रम पूछेगा चाहे डिस्पर्जन ऑफ लाइट पूछेगा, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि वह फेनोमेना, वह जो घटना है जिसमें कोई भी सूर्य का प्रकाश या कोई भी श्वेत प्रकाश कह लीजिए, व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होकर के वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड होती है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जबकि जो 7 कलर्स का एक बैंड मिलता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इज दैट क्लियर? मीन्स हम बोलेंगे कि द बैंड ऑफ 7 कलर्स इन द प्रोसेस ऑफ या इन द फेनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। उसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो मतलब वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए एक टॉपिक यहाँ का और है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। देखिए प्रिज्म की सहायता से जो वर्ण विक्षेपण होता है वो क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। समझिए इसका रीजन ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ आपका कोई प्रिज्म रखा हुआ है, ये मान लीजिए कोई प्रिज्म है, तो यहाँ से कोई भी सनलाइट जब आएगी तो प्रिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। समझिएगा प्रिज्म का सामने से देखने पर, उसको फ्रंट व्यू अगर हम देख रहे हैं उसका, तो सामने से कुछ इस तरीके से दिखता है हमको। तो मान लीजिए कि ऐसे ही कुछ है ऐसे, तो यहाँ से जब कोई सनरेज इधर से आएगी तो ये पहले तो इस पे टकराएगी, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो जाहिर सी बात है कि उसका पाथ चेंज होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन में होता ही है कि अगर लाइट आपकी या सनरेज जो है वन मीडियम से सेकंड मीडियम में या अनदर मीडियम में पास होती है तो चेंज हो जाता है उसका पाथ। तो मान के चलिए कि यहाँ से जब वो आएगी तो चेंज होगा, अब इधर आएगी तो एक कोण और है उसका, प्रिज्म में एक सिरा इधर और होता है दूसरी तरफ, तो यहाँ आएगी तो यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ चेंज होगी। मीन समझिएगा इसको डिटेल में। देखिए यहाँ से आएगी तो पहले तो यहाँ देखिए इसका रास्ता ये था, इसका पाथ ये था, लेकिन ये चेंज हो गई यहाँ, जब यहाँ पहुँची तो यहाँ से भी इसका रास्ता चेंज हो जाता है। समझ रहे हो ना, मतलब सेकंड वाले से भी इसका मार्ग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उस सिचुएशन में 7 कलर्स मिलता है। तो इसका रीजन ये होता है कि जैसे कोई भी आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी आपका पारदर्शी पदार्थ ले लिया हमने, कोई भी एक वस्तु ले लिया जो कि पारदर्शी है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ग्लास ले लेंगे हम, है ना, या प्रिज्म भी पारदर्शी माध्यम ही होता है जिसमें से होकर के आपकी प्रकाशित किरणें आर पार चली जाती हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम उसे कहते हैं जिसमें से प्रकाशित किरणें जो है, सनलाइट जो है या वाइट लाइट जो है वो आर पार हो सके, ट्रांसपेरेंट वही होता है। तो कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हम लेते हैं, कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें से होकर के जब वाइट लाइट आपकी पास होती है, समझिए जब वाइट लाइट आपकी पास होती है तो इधर आकर के आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट के प्रोसेस या फिनोमेना सॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो भी मीडियम आपने लिया है ट्रांसपेरेंट मीडियम, सपोज करो कि हमने ग्लास लिया, चूंकि प्रिज्म ग्लास का ही बना होता है, तो इस समय जो प्रिज्म या ग्लास कह लीजिए, ग्लास तो ग्लास का कोई ना कोई अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता होगा, श्योर है। देखिए यहाँ जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमने लिया तो उसका कोई ना कोई अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ा हो, द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें स्नेल्स लॉ में ये बताया गया था, एक फार्मूला आपको मिला होगा कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एन। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या था, एन था। तो यहाँ पर एन जो है वो एक कांस्टेंट था, लेकिन बाद में स्नेल ने कहा कि ये जो एन होता है कांस्टेंट होता है और इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक से कहते हैं। क्लियर है? तो मतलब समझना ही है कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एन से हम लोग गेन कर सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक जो यहाँ का है कि अगर उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होगा तब क्या होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तब क्या होगा। दोनों ही सिचुएशन में हम लोग समझते हैं अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान अलग अलग होता है। जैसे रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा और वायलेट कलर के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। देखिए रेड कलर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मींस एन का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। रेड के लिए कम होगा तो उसका जो ड्यूरेशन होगा वो भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम ही होगा। समझिए इस चीज़ को। इसका मतलब क्या है,
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब अपवर्तनांक। तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसीलिए जो इसका विचलन है, डेविएशन का मतलब विचलन, विचलना, वो भी क्या होता है, सबसे ही कम होता है। जबकि बैगनी रंग वॉयलेट कलर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए जो इसका डेविएशन है वो भी ऑलरेडी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। फिगर को अगर आप देखिए, यहाँ से जब कलर निकलता है तो यहाँ पर 7 कलर है, व्हाइट लाइट में 7 कलर है, लेकिन वो विभक्त होते हैं, विभाजित होते हैं। तो यहाँ देखिएगा व्हाइट जो रेड कलर होता है वो ऊपर ही रहेगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं जो है फैला हुआ है या बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हुआ है अपने मार्ग से, उसका रास्ता जो था उसी रास्ते पे गया है वो। लेकिन जो आपका वायलेट कलर है वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। किसका? समझिएगा कि जो आपके वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में जो 7 रंग मिले हैं, माने जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के प्रोसेस में 7 कलर्स आपको मिले हुए हैं, उसमें सबसे नीचे वायलेट कलर होता है। क्योंकि वायलेट कलर का डेविएशन ज़्यादा हो गया है, विचलन ज़्यादा हो गया है, इसीलिए ज़्यादा होता है। क्योंकि वायलेट कलर के लिए जो अपवर्तनांक है या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ज़्यादा होगा उसके लिए डेविएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें विचलन ज़्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें विचलन कम होगा। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा है, कम है, इसीलिए यहाँ का विचलन क्या हो जाएगा, कम होगा। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसलिए इसमें विचलन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग बहुत ही बखूबी समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।